हेलो स्टूडेंट्स, श्री विद्या आराधना एकेडमी नांदेड़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रामकृष्णा सर, मैथ्स फैकल्टी। चलिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन करेंगे। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स माइनस टैन एक्स माइनस 2 tan 2x माइनस 4 tan 4x माइनस 8 cot 8x और x is not equal to 4 pi by 8 और g of x is equal to x cube plus 6x minus 1 and h of x is equal to f of x plus g of x. Then h of x is an increasing function, decreasing function, odd function, none of these. तो h of x का नेचर पूछ रहे हैं। h of x कैसा बना? एक f of x और g of x दोनों को मिला के बना। f of x फंक्शन क्या है? ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और g of x क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इन दोनों को अगर हमने नेचर फाइंड आउट करने लग गए तो इसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है तो h डैश ऑफ x निकालना है, फिर इस पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन तो कर नहीं सकते, किया तो भी कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉजिटिव नेगेटिव पूरा आने में बहुत दिक्कत हो जाता है। तो अब इस एक्सप्रेशन को कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, देखते हैं। वो आइडिया कैसा आ रहा है, क्योंकि यहाँ x फिर 2x फिर 4x फिर 8x ऐसा आ रहा है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, जो एक्सप्रेशन है cot x माइनस tan x इसको हमने सेपरेटली ले लिया। देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। ये तो 1/tan x है माइनस tan x। ओके, यहां से एलसीएम क्या होना चाहिए? tan x होना चाहिए। हाँ, तो tan x होने पर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है tan स्क्वायर x 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसके बाद क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। क्यों करना है सर? देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ का जो 2 है उसको बाहर लिख दिए और 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 tan x। यहाँ फॉर्मूला दिख रहा है कुछ फॉर्मूला? अरे tan 2 थीटा का फॉर्मूला तो है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सही है। बस इसको क्या लिखे? रिवर्स लिखे। तो रिवर्स लिखे तो क्या हो जाता है? 1/tan क्या है? कॉट ही तो है। तो इस पूरा एक्सप्रेशन का जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? वो 2 cot 2x होना चाहिए। इन दोनों टर्म्स को अगर हमने मिलाते हैं तो आंसर क्या आ गया? 2 cot 2x। अच्छा, फिर 2 cot 2x माइनस 2 cot 2x माइनस 2 tan 2x कर दिए। अब यहां से 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन लिए। अब cot 2x माइनस tan 2x, सेम फॉर्मूला तो है, पिछले वाले में tan cot x माइनस tan x था, अब cot 2x माइनस tan 2x बन रहा है। इसका क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2, इसका क्या होना चाहिए? cot 4x होना चाहिए। क्यों? जब x लिया यहाँ 2x आ रहा है, जब यहाँ 2x लेते तो उसका दुगना आना चाहिए, वो 4x है। ठीक है, अब आंसर आ गया 4 cot 4x। ओके, अब 4 cot 4x, अब 4 cot 4x माइनस 4 cot 4x माइनस 4 tan 4x ले लिए। अब 4 कॉमन लिए, फिर क्या आ जाएगा? cot 4x माइनस tan 4x। उसका आंसर क्या आना चाहिए? अब तो आपको पता ही है 2 इंटू cot 4x है तो उसका डबल 8x। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन 8 cot 8x आ गया। कितना तक? इतना तक लेने से पूरा एक्सप्रेशन का आ गया 8 cot 8x। ओके, और लास्ट में क्या दिया? 8 cot 8x माइनस 8 cot 8x। आंसर क्या है? 0 है। 8 cot 8x माइनस 8 cot 8x, आंसर क्या होना चाहिए? 0। मतलब f ऑफ x जो एक कांस्टेंट फंक्शन है, f ऑफ x इज इक्वल टू 0 है और g ऑफ x क्या है? एक क्यूबिकल एक्सप्रेशन है, x क्यूब प्लस 6x माइनस 1। अब h ऑफ x क्या बनेगा? h ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस g ऑफ x तो है, f ऑफ x के जगह में 0 रख दिया तो h ऑफ x और g ऑफ x दोनों सेम ही तो है। ठीक है, सो हमारा पास h ऑफ x कैसा आ गया है? g ऑफ x का इक्वल वो क्या है? x क्यूब माइनस प्लस 6x माइनस 1। ठीक है, अब आसान सा फंक्शन है, उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑड और इवन। ऑड और इवन कैसे चेक करेंगे? h ऑफ माइनस एक्स, एक्स के जगह में माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स होल क्यूब प्लस 6 इंटू माइनस एक्स माइनस 1, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस 6x माइनस 1। अब माइनस कॉमन लेने से एक्स क्यूब प्लस 6x प्लस 1 आ रहा है। ये तो h ऑफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू h ऑफ x हो गया है, और नहीं तो नॉट इक्वल टू माइनस h ऑफ x। ओके, तो ये इक्वल नहीं बन रहा है तो इट्स नॉट एन, इट्स और h ऑफ x
इज नॉट एन ऑड फंक्शन। समझ में आया? ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गया। और क्या ऑप्शन है हमारे पास? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर का है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का बारे में बोलना है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। h ऑफ x का डिफरेंशिएशन h डैश ऑफ x कर लिए, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या होना चाहिए? 3x स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 6x, 6 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x 1, तो प्लस और माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ -1 क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, तो इतना ही बचेगा। अब इधर 3 कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 आया। आप कौन सा भी x वैल्यू ले लो, एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पूरा वैल्यू एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव ही है, तो h डॉश ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये क्या है? एक इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए होता है ना, तो इंक्रीजिंग फंक्शन h ऑफ x जो है एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ऐसा हम क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। g ऑफ x is a twice differentiable real valued function satisfying g double dash of x minus 3 times of g dash of x is greater than 3 for a x greater than 0 and g dash of 0 is greater than -1 and h of x is equal to g of x plus x for all x greater than 0, then h of x is a strictly increasing function, strictly decreasing function, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन और डेटा इनसफिशिएंट, ऐसा ऑप्शन दिया है। अब हमको क्या पूछ रहा है? h ऑफ x जो फंक्शन है वो कैसे बना? g ऑफ x प्लस x से बना। ठीक है, इस h ऑफ x फंक्शन का नेचर के बारे में पूछ रहा है। और g ऑफ x और x, तो g ऑफ x का फंक्शन हमारे पास है क्या? कुछ नहीं। g ऑफ x फंक्शन तो है ही नहीं है, तो कुछ ना कुछ रिलेशनशिप दे दिया। इस वाले को यूज करके हमको h ऑफ x का नेचर फाइंड आउट करना है। देखेंगे कैसा करेंगे ये वाला। g डबल डैश ऑफ x माइनस 3 इंटू जी डैश ऑफ x ग्रेटर देन 3, क्या करेंगे? जो 3 है उसको इधर लाएंगे, सो g डबल डैश ऑफ x माइनस 3 इंटू जी डैश ऑफ x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब इतना एक्सप्रेशन आ गया, डबल डैश है। अगर हमको नेचर ऑफ द h ऑफ x चाहिए ना, तो हमको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? इसको डिफरेंशिएट करना ही है। अगर कर लिया तो g डैश ऑफ x प्लस 1 आ जाएगा। तो अगर इस एक्सप्रेशन को, डबल डेरिवेटिव को हमने सिंगल डेरिवेटिव में कन्वर्ट करके कुछ ना कुछ लाने के लिए कोशिश करते हैं, तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इस पूरा एक्सप्रेशन को एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये पूरा एक सिंगल टर्म का, यानी तो 2 टर्म्स का डिफरेंशिएशन बन जाता है। वो कौन सा टर्म है? देख लीजिए, इसको हम दोनों साइड e टू द पावर ऑफ -3x से मल्टीप्लाई करेंगे। e टू द पावर ऑफ -3x एक पॉजिटिव क्वांटिटी तो है ना, e टू द पावर ऑफ -3x ऐसा रहेगा, एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो एक पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा है, ये साइन का चेंज कुछ नहीं हो जाएगा। सो e टू द पावर ऑफ -3x इंटू जी डबल डैश ऑफ x माइनस 3 इंटू जी डैश ऑफ x इंटू e टू द पावर ऑफ -3x माइनस 3 इंटू e टू द पावर ऑफ -3x ग्रेटर देन 0। ऐसा कर लिया, 0 इंटू e टू द पावर ऑफ -3x, उस साइड तो 0 ही है। अब ऐसा करने से क्या हमको फायदा मिला वो देख लीजिए। e टू द पावर ऑफ -3x जी डबल डैश ऑफ x ऐसा है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे? d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर ऑफ -3x इंटू जी डैश ऑफ x लिख दिया। तो ये दोनों टर्म्स आते हैं नहीं आते? देख लीजिए, आएगा। कैसे आएगा एक बार हम देखते हैं कि ऐसा एक्सप्रेशन है। अगर इसका हमने डिफरेंशिएशन कर लिया है तो क्या आ जाएगा, एक बार देखेंगे। तो ये जो टर्म है d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर ऑफ -3x इंटू जी डैश ऑफ x, d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर ऑफ -3x इंटू जी डैश ऑफ x, ये क्या है? uv रूल है, uv रूल है। तो u इंटू v डैश e टू द पावर ऑफ -3x इंटू सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन g डबल डैश ऑफ x प्लस प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर ऑफ -3x, e टू द पावर ऑफ -3x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर ऑफ -3x ही होगा, और -3x का जो डिफरेंशिएशन है वो -3 हो जाएगा। अब पूरा मिलकर आपका क्या आ जाएगा? e टू द पावर ऑफ -3x इंटू जी डबल डैश ऑफ x -3 इंटू जी डैश ऑफ x इंटू e टू द पावर ऑफ -3x। ये तो बन रहा है, ये तो बन रहा है ना। ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स, ये कहां से? ये
इन दोनों को हमने डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर ऑफ -3x इंटू जी डैश ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और अभी देख लिए e टू द पावर ऑफ -3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -3 इंटू e टू द पावर ऑफ -3x। तो ये पूरा टर्म को हमने डी बाई डी एक्स ऑफ ऐसा पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 आ गया। तो अब क्या करेंगे, इस फंक्शन को कुछ नाम दे देंगे, मान लो ओके इस पूरा फंक्शन को हमने कुछ नाम दे दिया, तो जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, अब एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं, ठीक है। एक एफ ऑफ एक्स का एक्सप्रेशन है, ठीक, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 लिखा है, तो मतलब एफ डैश ऑफ एक्स हो वो 0 है, ग्रेटर देन 0 है। तो एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है, ये जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन बोल दिया है तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी तो रहता है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या प्रॉपर्टी रहता है, क्या प्रॉपर्टी रहता है, एफ ऑफ एक्स अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है, एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका ऐसा ग्राफ आ गया है, हम ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो आना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया है, तो इसका प्लॉटिंग अब हम कर लिए, तो एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू आएगा, कौन सा भी एक्स वैल्यू पे आपने ले लिया, वो तो ग्रेटर देन एफ ऑफ 0 होना ही पड़ेगा, वो फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन एफ ऑफ 0 होना ही पड़ेगा, तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन का प्रॉपर्टी है। अब हमारा पास एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स e टू द पावर ऑफ -3x इंटू जी डैश ऑफ एक्स इंटू e टू द पावर ऑफ -3x, देख लेते हैं, e टू द पावर ऑफ -3x इंटू जी डैश ऑफ x प्लस e टू द पावर ऑफ -3x शुड बी ग्रेटर देन, ये एफ ऑफ एक्स है, ये ग्रेटर देन किसको होना चाहिए, एफ ऑफ 0। तो इस एक्सप्रेशन में जहां x दिखता है वहां 0 लगाएंगे, e टू द पावर ऑफ -0 जी डैश ऑफ 0 प्लस e टू द पावर ऑफ -0 इतना लगा दिया, तो ये क्या हो गया, e टू द पावर ऑफ -3x जी डैश ऑफ x प्लस e टू द पावर ऑफ -3x इज ग्रेटर देन e टू द पावर ऑफ -0 एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 1, तो g डैश ऑफ 0 प्लस 1 आ गया, और g डैश ऑफ 0 का वैल्यू हमको दे दिया है क्वेश्चन में, g डैश ऑफ 0 का वैल्यू क्या दिया है, -1 दिया है, g डैश ऑफ 0 -1 दिया है, तो -1 यहाँ लगाने से ये जो एक्सप्रेशन है e टू द पावर ऑफ -3x इंटू जी डैश ऑफ x प्लस e टू द पावर ऑफ -3x ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं, यस। तो यहाँ से e टू द पावर ऑफ -3x अगर कॉमन ले लेते हैं तो जी डैश ऑफ x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 आ गया है, आया। अब e टू द पावर ऑफ -3x एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, उस साइड भेज दीजिए, हमारा एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, जी डैश ऑफ x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 आ गया है, और हमें क्या चाहिए, h ऑफ x क्या है, g ऑफ x प्लस x ही तो दिया गया है, तो h डैश ऑफ x अब निकाल देते हैं, h डैश ऑफ x निकाले तो क्या होना चाहिए, g डैश ऑफ x प्लस 1 ही तो आना चाहिए ना, तो g डैश ऑफ x प्लस 1 का वैल्यू क्या है, वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब h डैश ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, समझे। तो h ऑफ x का नेचर क्या है, h ऑफ x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, समझ गए बच्चे। तो ऐसा क्वेश्चंस करते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांस मॉडल का क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को समझ में आया है, थैंक यू।